देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। कानपुर में प्लाट देने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले सातिर प्रदीप गुप्ता को ऑपरेशन महाकाल 2 के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्नाव के टाउनशिप बसाने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी, उसके बाद किसी को ना तो प्लाट दिया और ना ही रुपए वापस किए, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपी प्रदीप गुप्ता को अरेस्ट कर जेल भेजा गया है। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि लाल बंगला निवासी प्रदीप गुप्ता ने उन्नाव में टाउनशिप बसाने के नाम पर लोगों को प्लाट बेचे, जिसके बदले करोड़ों रुपए वसूले। लोगों को जब प्लाट नहीं मिला तो पैसे वापस मांगने लगे, जिस पर प्रदीप गायब हो गया। लगातार शिकायतें मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। 1.5 साल बाद आरोपी प्रदीप को कोहना से पकड़ा गया। इस दौरान 9 लोग सामने आए। 4 कंप्लेंट प्रदीप को जेल भेजा जा रहा है। कौन लोग पकड़े गए क्या? देखिए, एक कंप्लेन आई थी ऑपरेशन महाकाल, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें जब इसकी समीक्षा की गई तो एक प्रदीप गुप्ता करके हैं, जिनके खिलाफ 4 एप्लीकेशन डिफरेंट थानों से आई थी। और उसकी जब समीक्षा की गई मीटिंग में तो ये पता चला कि इनके द्वारा एक उन्नाव में जस्ट गंगा जी उस पार इन्होंने एक टाउनशिप काटी और टाउनशिप काटने के आधार पे इन्होंने फिर लोगों से पैसा वसूलना शुरू किया। हमारे कोहना के जो मुकदमे के वादी हैं, उन्होंने जब इनसे अपना प्लॉटिंग करी 2019-20 में, इन्होंने पैसा दिया और पैसा देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको प्लाट दूंगा, नहीं प्लाट दूंगा तो पैसा रिटर्न करूंगा और उसको जस्ट डबल में रिटर्न करूंगा। इन्होंने और इनके और साथियों ने जो इनके परिचित थे, सब लोगों ने देखा वहाँ पे अच्छी टाउनशिप बन रही थी। इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। इनको जब ये पोजीशन लेने गए तो इनको वहाँ पे पोजीशन नहीं दिया गया। इनके साथ जैसे बता रहे हैं कि मारपीट की गई, घुसने नहीं दिया। फिर इन्होंने जब कंप्लेन करी तो इन्होंने इनको चेक दिया। चेक देने के बाद जब इन्होंने कोर्ट में लगाया तो कुछ के चेक बाउंस हो गए और कुछ के चेक पे उन्होंने स्टॉप पेमेंट लगा दिया। ये 1.5 साल तक इनको ढूंढते रहे कि ये मिले। बीच में उन्होंने जो लाल बंगला पे रहते थे वहाँ से उन्होंने अपना मकान बदल दिया। 1.5 साल तक इनको तलाशते रहे। जब पता नहीं चला तो एक बार इनको पता चला तो फिर चकेरी पे गए। वहाँ पे इनके साथ फिर मारपीट की गई। और जब ये पूरा अभियान चला है तो तमाम स्रोतों से जो जानकारी मिली हम लोगों को, उसके आधार पर आज मुकदमा लिखा गया। इसकी एसीपी कर्नल अमित ने जांच करी थी और उस जांच के आधार पर प्रदीप गुप्ता की गिरफ्तारी करके रिमांड लेकर के जेल में भेजा गया है। अभी तक हमारे पास 9 लोग, जिनसे डिफरेंट लोग आए हैं और उन्होंने दिया है। 4 तो कंप्लेन आ गई है। जाहिर सी बात है, टाउनशिप है वहाँ पे, तो टाउनशिप में बहुत से लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। अब जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वो अपना आएंगे, क्योंकि इनको भी ढूंढने में 1.5 साल लगा है। तो जाहिर सी बात है और लोग होंगे, इसके माध्यम से, आपके माध्यम से वो पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा स्कैम है कि लोगों से पैसा लेना और पैसे के बदले में न तो ज़मीन देना न तो पैसा रिटर्न करना। तो ये एक विशुद्ध रूप से एक फ्रॉड का केस है। 420 का केस है, 77-71 का केस है और उस पर ये कानूनी कार्रवाई की गई है। हमारे पुलिस कमिश्नर सर की जो मंशा है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो और प्रभावी कार्रवाई हो, उस ऑपरेशन महाकाल में ये कार्रवाई की गई है और फिट केस को सेलेक्ट किया गया है। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।